तो आज बात करते हैं भारत के सबसे बड़े टैक्स सिस्टम जीएसटी में आए एक जबरदस्त अपडेट की, जिसे कहा जा रहा है जीएसटी 2.0। 22 सितंबर, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब देश का पूरा टैक्स स्ट्रक्चर हमेशा के लिए बदल गया। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, इसका असर हमारी जेब से लेकर देश की पूरी इकोनॉमी तक हर चीज पर पड़ने वाला है। मकसद तो बड़ा सीधा सा था, टैक्स की दरें कम हो, सिस्टम आसान हो। पर सवाल ये है कि असल में इसका मतलब क्या है? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे बजट पर और देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए इन बदलावों की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो नया जीएसटी है, इसका ढांचा कैसा है और ये पुराने वाले से अलग कैसे है। देखिए, पहले क्या था, जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के चार टैक्स स्लैब थे। काफी कंफ्यूजिंग था। अब जीएसटी 2.0 में मोटे तौर पर सिर्फ 2 दरें हैं, 5% और 18%। जो सामान पहले 12% में था, उसका ज्यादातर हिस्सा अब 5% में आ गया है, और जो 28% के ऊंचे स्लैब में था, वो अब 18%। हाँ, कुछ खास लग्जरी चीजों के लिए एक नई 40% की दर भी है। तो 4 उलझाने वाले स्लैब्स की जगह अब मेनली सिर्फ 2। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी जिंदगी आसान होने वाली है? आइए देखते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हम सबको इंतजार है कि भाई इस बदलाव से आखिर सस्ता क्या हो रहा है। शुरुआत करते हैं किचन से। रोज की जरूरत की कई चीजें सस्ती हुई हैं, जैसे पैकेट वाला दूध और पनीर। इन पर अब 0 जीएसटी है, मतलब कोई टैक्स नहीं। और मक्खन, घी, बिस्कुट, पास्ता, जिन पर पहले 12 या 18% तक टैक्स लगता था, वो सब अब सिर्फ 5% वाले स्लैब में आ गए हैं। अब किचन से बाहर निकलें तो पर्सनल केयर और घर के सामान पर भी राहत है। साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, ये सब 18% से सीधे 5% पर आ गए हैं। और सोचिए, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन जैसी बड़ी चीजें जो पहले 48% के सबसे ऊंचे स्लैब में थीं, वो अब सीधे 18% पर आ गई हैं। मतलब एक बड़ी बचत। और ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर पहले 18% जीएसटी लगता था, अब उसे पूरी तरह से 0 कर दिया गया है। जी हाँ, 0%। शायद ये एक आम परिवार के लिए सबसे बड़ी टैक्स बचतों में से एक है। जो लोग गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे थे, उनके लिए भी अच्छी खबर है। छोटी कारें और 350 सीसी तक की बाइक्स पर टैक्स 28% प्लस सेस से घटकर अब सिर्फ 18% रह गया है। और एक मजेदार बात यह है कि कुछ लग्जरी गाड़ियां भी सस्ती हो सकती हैं। कैसे? क्योंकि भले ही उन पर 40% का नया स्लैब लगा है, लेकिन जो भारी भरकम सेस था, वो हटा दिया गया है। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सस्ता ही हुआ है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके लिए अब जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। तो देखिए, जो नई 40% की दर है, वो खास तौर पर लगाई गई है लग्जरी गाड़ियों पर, 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स पर और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजों पर। इसके अलावा एक और बदलाव है। अगर कोई 2500 रुपए से ज्यादा कीमत के कपड़े या जूते खरीदता है, तो अब 12% की जगह 18% जीएसटी देना हो। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी जेब की बात। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे सुधार के पीछे सरकार की बड़ी आर्थिक सोच क्या है। देखिए, इन टैक्स कटौतियों के पीछे सरकार के 2 बड़े मकसद साफ नजर आते हैं। पहला, देश के अंदर खपत यानी कंजम्पशन को बढ़ाना, ताकि इकोनॉमी का पहिया तेजी से घूमे। और दूसरा, अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाए गए हैं, उससे हमारे एक्सपोर्ट पर जो असर पड़ रहा है, उसे घरेलू डिमांड बढ़ाकर बैलेंस करना। इसे आंकड़ों से समझते हैं। एक अनुमान था कि अमेरिकी टैरिफ से भारत की जीडीपी को करीब 0.7% का नुकसान हो सकता था, लेकिन जीएसटी 2.0 से जो खपत बढ़ेगी, उससे जीडीपी में 0.9% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। यानी ये जो घरेलू बूस्ट है, वो बाहरी दबाव पर भारी पड़ सकता है। और अगर इसे और बड़े लेवल पे देखें, तो एक अनुमान ये भी है कि इस टैक्स सुधार से एक औसत कामकाजी भारतीय परिवार की डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने लायक आमदनी 6 से 8% तक बढ़ सकती है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जीएसटी 2.0 यकीनन एक बड़ा कदम है, पर यह हर मुश्किल का हल नहीं है। इसकी कुछ अपनी चुनौतियां भी हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। कई बड़ी चुनौतियां अभी भी वैसी की वैसी ही हैं।
पहली और सबसे बड़ी, राज्यों को रेवेन्यू के नुकसान का डर। दूसरी, पेट्रोल डीजल जैसी जरूरी चीजें आज भी जीएसटी से बाहर हैं। और तीसरी, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। राज्यों की ये चिंता हवा में नहीं है। मिसाल के तौर पर कर्नाटक का अनुमान है कि इन बदलावों से उसे सालाना करीब 15,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है, और इसी वजह से कई राज्य अब केंद्र से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये क्या बला है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई शर्ट बनाता है। उसे शर्ट बनाने के लिए जो कच्चा माल यानी धागा लगता है, उस पर 18% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जब वो तैयार शर्ट बेचता है तो उस पर टैक्स है सिर्फ 5%। इसका नतीजा, उसका ज्यादा पैसा टैक्स के तौर पर सरकार के पास फंस जाता है, जिससे कैश फ्लो की दिक्कत होती है। ये खासकर छोटे और मंझोले उद्योगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कुल मिलाकर इस पूरे सुधार का जो सबसे बड़ा मकसद है वो जीएसटी को उसके नाम के और करीब लाना है, यानी इसे एक गुड एंड सिंपल टैक्स बनाना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि बड़े आर्थिक लक्ष्यों और इन लगातार बनी हुई चुनौतियों के बीच क्या जीएसटी 2.0 वाकई में अपने इस वादे पर खरा उतर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।